नमस्कार। अभी आपने पूर्व पाठ के अंतर्गत शुक्र से युक्त शनि अथवा गुरु से युक्त शुक्र का क्या शुभाशुभ फल होता है उसके विषय में पढ़ा। पूर्व वाला जो अभी अध्याय चल रहा था उस प्रकरण में दो ग्रहों का क्या शुभाशुभ फल होता है उसके विषय में आपने समझा। प्रस्तुत प्रकीर्णा अध्याय का यह 70 संख्या वाला पाठ है और पाठ का नाम है प्रव्रज्या योग। प्रव्रज्या कहने का तात्पर्य सामान्य रूप से यह होता है कि संन्यास वाला योग अथवा व्यक्ति या जातक गृहस्थ जीवन को छोड़ करके संन्यास धारण कर ले, वह परिव्राजक हो जाए, सन्यासी हो जाए। तो जन्म कुंडली में कौन सी ऐसी ग्रह स्थितियां होती हैं जिसके कारण जातक संन्यास को प्राप्त करता है। तो आचार्य वराह मिहिर ने इस संदर्भ में प्रस्तुत श्लोक में इस बात को कहा है। आप यह श्लोक देखें। चतुरादिभिरेकस्थैः प्रव्रज्यां स्वां ग्रहः करोति बली बहुवीर्यैस्तावत्यः प्रथमा वीर्याधिकस्यैव। इसका आप अन्वय देखें। चतुरादिभिरेकस्थैः वीर्याधिकस्य प्रथमा एव प्रव्रज्यां करोति ग्रहः स्वां प्रव्रज्यां करोति बहुवीर्यस्तावत्यः। इसकी आप व्याख्या देखें। चतुरादिभिः चतुर्थतः अधिकाः एकस्थैः एक राशि स्थितैः वीर्याधिकस्य बलवतः ग्रहस्य प्रथमा खेटा बलिनः बलवन्तः तदा स्वां स्वीयप्रकृत्युनुसारं प्रव्रज्यायोगं करोति तावत्यः तावत् संख्यकाः। अब आप इसका जो मूल भावार्थ है वह समझने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य वराह मिहिर प्रस्तुत श्लोक में यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जातक जन्म कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जिसके कारण वह प्रव्रज्या को प्राप्त करता है, उसी की चर्चा प्रस्तुत श्लोक में की गई है। तो सामान्य रूप से आचार्य वराह मिहिर यह कह रहे हैं कि एक ही भाव में, जन्म कुंडली में एक ही भाव में, एक ही स्थान में, एक ही राशि में 4 ग्रह अथवा 4 से अधिक ग्रहों की युति हो तो जातक प्रव्रज्या प्राप्त करता है, अर्थात सन्यासी को वह प्राप्त करता है। वह गृहस्थ आश्रम का परित्याग करके सन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है। जब कुंडली में 4 अथवा 4 से अत्यधिक ग्रह एक ही भाव में हो जाएं, किसी भी भाव में हो, तो ऐसा जातक सन्यासी बनता है। अब वह किस प्रकार का सन्यासी होगा, मतलब दंडधारी होगा अथवा भिक्षुक होगा अथवा नग्न सन्यासी होगा अथवा श्वेतांबर सन्यासी होगा, क्योंकि समाज में पृथक पृथक सन्यास आश्रम की दीक्षाएं प्राप्त होती हैं। सभी के पृथक पृथक संप्रदाय हैं, सभी के पृथक पृथक गण मठ इत्यादि हैं। तो उनमें से वह कौन से सन्यास आश्रम को ग्रहण करेगा, उसके लिए प्रत्येक ग्रहों के द्वारा उनसे संबंधित जो सन्यास विधि है उसका वर्णन किया गया है, जो आगे के श्लोक में आपको बताया जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य वराह मिहिर ने केवल यही कहा है कि 4 अथवा 4 से अत्यधिक ग्रह एक ही राशि में हो तो ऐसा जातक संन्यास पद को प्राप्त करता है। तो उनमें से किससे संबंधित वह संन्यास को प्राप्त करेगा, तो जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह होगा उन चारों ग्रहों में, अथवा सर्वाधिक बलशाली जो ग्रह होगा सभी ग्रहों में, तो उससे संबंधित जो परिव्राजक है, उससे संबंधित जो प्रव्रज्या है, उसको वह प्राप्त करेगा। यदि बहुत सारे ग्रह यदि प्रव्रज्या कारक बन रहे हैं, मतलब 4 ग्रह हैं और उनमें से 2 ग्रह सर्वाधिक बलशाली है,
तो जातक दोनों ग्रहों से संबंधित प्रव्रज्या योग को वह धारण करेगा, दोनों ग्रहों से संबंधित वह संन्यास आश्रम को धारण करेगा। तो किस ग्रह से कौन सा आश्रम संन्यास वाला प्राप्त होता है वह आगे के श्लोक में आपको बताया जाएगा।